और हनुमान जी तो हमेशा अपने नाम को छुपाते हैं। जहां भी वो कहते हैं मैं तो रामदूत हूं, अपना नाम भी नहीं लेते। मैं क्या हूं? रामदूत में मातु जान की। पूछा कौन है, क्या है तुम्हारा नाम? तो क्या उत्तर दिया? रामदूत में मातु जान की। देखो हनुमान जी अपना नाम ले रहे हैं, विभीषण से मिलते तो भी नहीं लेते, गलती से निकल गया, विभीषण जी ने पकड़ लिया। सुंदरकांड की कथा में सुनना। तो हनुमान का अर्थ क्या है? कौन है हनुमान? हनुमान का अर्थ जानते हो? हनुमान शब्द का हनुमान का अर्थ है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसको अपने मान की कोई चिंता ही नहीं है, उसको अपना मान नहीं चाहिए। और सेवक और दास के अंदर यही भाव होना चाहिए, उसके अंदर अपने नाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो क्या हो गया? बोलो, मंगलवार है आज तो बोल लो क्या? हनुमान। देखो मैं चाहता नहीं था लेकिन प्रसंग स्वतः आ गया, स्वतः आया। इसलिए यदि हनुमान जी की तरह दास बनना चाहते हो, सेवक बनना चाहते हो, तो फिर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बोलो, अपने मान का हनन करना पड़ेगा। हनन करना पड़ेगा मान का। और जब राम काज में लगे हो फिर किस बात के मान की अपमान की चिंता? अगर मान अपमान की चिंता सता रही है भगवान के काज में, तो फिर भगवान का काज में लगे नहीं हो। फिर तो वही वाली बात है, पुकार रहे हो नारायण को लेकिन बुला रहे हो किसको? आपको पता है जब हनुमान जी लंका में गए तो जिस समय उनको बात कर पूरे नगर में फिरा रहे थे ना, हनुमान जी ने ये स्वयं होने दिया। अगर आप सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वहां के राक्षसों ने लातों से मारा। किससे मारा? हाँ, लातों से मारा। और बोला तो क्या क्या होगा सोचो, जब लातों से मार दिया तो बोला क्या क्या होगा बताओ? लेकिन वो किस लिए निकले? जब आपका लक्ष्य बन जाएगा कि हम केवल भगवान के काज के लिए हैं, फिर वो मान अपमान अपने आप चला जाएगा। तो किसका मान किसका अपमान? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। किस बात का अभिमान बताओ? 450 करोड़ वर्ष हो गए पृथ्वी को बने हुए। कितने? अगर इस वाली पृथ्वी की जिसमें हम हैं उसकी बात करें तो अभी साइंस ने निकाला है कितने? 450 करोड़ वर्ष हो गए पृथ्वी को बने हुए, और 350 करोड़ वर्ष हो गए हम आप लोगों को बने हुए। मनुष्य जीवन यहां पर जो शुरू हुआ उसको कितने हो गए? 350 करोड़ वर्ष हो गए। और आप देख लो, एक यदि केवल एक ब्रह्मांड की बात करें तो एक ब्रह्मांड के अंदर, और चलो उसके भी अंदर आ जाओ, एक सोलर सिस्टम के अंदर पृथ्वी कितनी ऐसी है? पृथ्वी की क्या औकात है ये बताओ? उस पृथ्वी के अंदर फिर उस पृथ्वी के भी अंदर भारत एक देश, उसकी क्या होगी सोचो? उसके अंदर भी
फिर ना इतने राज्य, उसमें कोई एक राज्य, उसमें कोई एक राज्य, उसकी क्या औकात, और उसके अंदर फिर कोई सिटी, उस राज्य के अंदर भी कोई एक सिटी। आप सोचो राज्य के अंदर सिटी की क्या औकात है। तो अब आप वहां से आओ और उसके अंदर भी फिर शहर के अंदर भी कोई एक स्थान छोटा सा, उस स्थान के अंदर भी एक छोटी सी जगह, तो वहां पर हम रहने वाले हैं। और जिसका ये नहीं पता कि कब अगले पल का, जिसका पता नहीं। अब आप सोचो, हम शास्त्रों में, वेदों में जिनको अखिल ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अखिल ब्रह्मांड नायक। अखिल ब्रह्मांड, अखिल माने जिनकी कोई गिनती नहीं है। भगवान के एक एक रोम में, खाली किसकी बात हो रही है? एक रोम की, एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। आप सोचो कि इस ब्रह्मांडों का कोई अंत है? आकाश तो इसीलिए कहा अनंत है। क्या है? अनंत है, अनंत है। तो आप बताओ किस बात का हमारा मान बताओ, और किस बात का हमारा अभिमान? उस मान का क्या अभिमान करना है? और यदि अभिमान कभी करना आ भी जाए ना, हाँ अभिमान करना है, तो फिर वो भक्त सुतीक्ष्ण की तरह अभिमान होना चाहिए। कल की कथा में ना, परसों की कथा में आप सुनोगे, आपने तो नाम भी कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, सुतीक्ष्ण भक्त का। अद्भुत कथा है सुतीक्ष्ण भक्त की। राम कथा आपने नाटक थोड़ी सुनना है। राम जी कैसे भक्तों से मिलने के लिए इतना बड़ा राजकाज छोड़कर चले गए। राजकाज, और एक क्षण में